क्या कभी किसी पुत्र को अपने पिता द्वारा यातनाएं सहन करना पड़ सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद की, जिसको अपने पिता से मिली यातनाएं भगवान विष्णु के द्वारा हर बार उसकी रक्षा करने और पिता की मृत्यु के बाद उसके जीवन के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। जब प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के पेट में था, तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार में वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया था तथा कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वह भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ आश्रम ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों को सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वह भगवान विष्णु का भक्त बना। उससे पहले उसके 4 बड़े भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। के पश्चात कयाधु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अपने नगरी लौट आए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में से जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया था ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों के कुएं में फेंकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़ियां बांधकर समुद्र में फेंकवाया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की, अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ जाते। एक दिन जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उस समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप लिया, जो नरसिंह अवतार कहलाया। इस अवतार को धारण कर उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। इसके पश्चात भगवान नरसिंह के क्रोध को भक्त प्रहलाद ने शांत करवाया। भगवान नरसिंह ने भी अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह दिया तथा उसे अपने पिता के राज सिंहासन पर स्थान दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे तीनों लोकों का राज प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान नरसिंह पुनः विष्णु भगवान में समा गए। प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सदाचार, धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रहलाद के इसी व्यवहार के कारण ही वह दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त बन गया। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बनाएं।